नमस्कार, मेरे YouTube चैनल हरी सर क्लास में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची के द्वारा सब्जेक्ट हिस्ट्री के जो मॉडल सेट जारी किए गए हैं उसमें से सेट 1 के जितने भी प्रश्न हैं उनको हल कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहेंगे और आप जो हैं इन प्रश्नों को हल करने का जो सबसे सरल तरीका है उसको देखेंगे, आप समझेंगे और आगामी जो परीक्षा में इसका लाभ ले सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग आते हैं। पहला प्रश्न, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, आर बिष्ट, एम राव। तो सही आंसर है राखालदास बनर्जी। डॉकयार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से, लोथल से। सही आंसर है आपका लोथल से। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? बिंदुसार, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। सही आंसर है बृहद्रथ। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? मेगस्थानिज, कौटिल्य, विशाखदत्त, हेमचंद्र। तो सही आंसर है कौटिल्य। कौटिल्य को विष्णुगुप्त या विष्णुदत्त के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों का टीला किसे कहा गया है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रोपड़। तो सही आंसर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई? 1921, 1922, 1923, 1925। तो सही आंसर है आपका 1921। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? कालीबंगा, रोपड़, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर है आपका मोहनजोदड़ो से। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंबिसार। तो इसका सही आंसर है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पन, तौल, कांकनी, दिनार। तो सही आंसर है पन। मुद्रा राक्षस लेखक निम्न में से कौन है? भास, कालिदास, अश्वघोष, विशाखदत्त। सही आंसर है विशाखदत्त। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर है आपका अजातशत्रु। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं 352 बीसी में, 305 बीसी में, 173 बीसी में, 261 बीसी में। तो सही आंसर है आपका 305 बीसी में। अमरावती का स्तूप किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है आंध्र प्रदेश। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा निम्नलिखित में से किसमें संकलित है? एक पिटक, जातक कथा, त्रिपिटक, पंचतंत्र। पंचतंत्र। तो सही आंसर है जातक कथा। भोपाल की किस बेगम ने सांची के स्तूप के संरक्षण में योगदान दिया? रोशन आरा, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम। डी में है बी और सी दोनों सही। तो सही आंसर है शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, यानी डी, बी और सी दोनों सही हैं। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान, महावीर, राहुल, सिद्धार्थ। तो सही आंसर है सिद्धार्थ। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली, सारनाथ, बोधगया, रांची। तो आपका सही आंसर जो है आपका वैशाली। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? भद्रबाहु, स्थूलभद्र, कालकाचार्य। इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है स्थूलभद्र। स्तूप संबंधित है निम्न से? जैन, हिंदू, बौद्ध, शैव। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कुंडल वन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? अजातशत्रु, कनिष्क, अशोक, कालाशोक। तो सही आंसर है कनिष्क के शासनकाल में हुई। सूफी परंपरा में पीर से क्या अर्थ है? सूफी जो परंपरा है उसमें पीर का क्या अर्थ है? गुरु, सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च मुरीद। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका गुरु। भक्ति एवं सूफी आंदोलन के संतों का योगदान था? धार्मिक सद्भाव से, हिंदू और मुसलमानों में एकता, सामाजिक सद्भाव से, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी।
भक्ति आंदोलन भारत के किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो इसका सही आंसर है दक्षिण से। कीर्तन को प्रारंभ करने वाले संत का क्या नाम था? कबीर, रामानुज, मीरा, चैतन्य महाप्रभु। सही आंसर है चैतन्य महाप्रभु। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहारवर्दी, कादिरी, नक्शबंदी। तो सही आंसर है चिश्ती। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो नानक का जन्म स्थान था तलवंडी। किस काल में प्रशासन में नायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी? नायंगर व्यवस्था एवं आयंगर व्यवस्था प्रचलित थी। संगम काल, विजयनगर काल, चोल काल, राष्ट्रकूट काल। तो सही आंसर है विजयनगर काल। अगला प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो आपका सही आंसर जो है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1347 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1206 ईस्वी, 1526 ईस्वी। तो सही आंसर है 1336 ईस्वी। कृष्णदेव राय किस साम्राज्य के राजा थे? यमनी साम्राज्य, चोल साम्राज्य, पल्लव साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य। तो सही आंसर है विजयनगर साम्राज्य। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? बीजापुर, बेल्लारी, गुलबर्गा, विजयनगर। तो इसका सही आंसर जो है आपका विजयनगर। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? 8 परामर्शदाता, 8 तेलुगु कवि, 8 सेनापति, 8 मंत्री। तो इसका सही आंसर जो है आपका 8 तेलुगु कवि। विजयनगर की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का, माधव एवं रामानुज, कृष्णदेव, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हरिहर एवं बुक्का। अकबरनामा की रचयिता कौन थी? अकबरनामा की रचना किसने की थी? आमिर खुसरो, अल बरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो सही आंसर है अबुल फजल। प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1528 ईस्वी, 1529 ईस्वी। तो सही आंसर है 1526 ईस्वी। आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5। तो आईने अकबरी जो है आपके 5 भागों में विभक्त है। सही आंसर है 5। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अबुल फजल, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल। तो सही आंसर है टोडरमल। अगला प्रश्न है तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर। तो सही आंसर है जहांगीर। मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? पोलज, चाचर, प्रति, बंजर। सही आंसर है पोलज। मुगल काल में साम्राज्य की आय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन क्या था? जजिया, खम्स, जकात, खिराज। खिराज यानी भू राजस्व। तो आपका सही आंसर है खिराज या भू राजस्व। तो इस प्रकार से आपके जो सेट 1 के जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उनको बहुत ही सरल तरीके से आपका जो है हल किया गया है। और इस प्रकार से आगे भी आपको और भी प्रश्न हैं जितने भी जो सेट हैं 1 से 5 तक हिस्ट्री के या दूसरे सब्जेक्ट के, तो आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से आपको सॉल्व करते हुए किया जाएगा। आप इस YouTube चैनल में बने रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।